वेलकम टू सैनमा एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एडवेंचर ऑफ द टिंटिन। मूवी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मूवी के स्टार्ट में हम टिंटिन को देखते हैं जो कि अपने डॉग स्नोई के साथ होता है। टिंटिन अपने शहर का बहुत ही जाना माना जर्नलिस्ट होता है। अब टिंटिन को यहाँ पर एक जहाज नजर आता है जो कि बहुत ही पुराना होता है। इसे यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता था। अब वो उस जहाज को खरीदता है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी उसके पास आ रहा है। वो उस जहाज को खरीदने लगता है लेकिन टिंटिन बोलता है कि मुझे इसे नहीं बेचना है और वो आदमी से बोलता है कि इस जहाज से उसे बहुत ज्यादा खतरा होगा और वो उसे वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम सकरिन होता है और वो कहता है कि तुम इसे मुझे बेच दो और बदले में उसे बहुत ज्यादा पैसे देने को बोलता है। लेकिन टिंटिन बोलता है कि ये मैं किसी को भी सेल नहीं करूंगा। और अब हम देखते हैं कि टिंटिन यहाँ से जा चुका था। अब टिंटिन ये सोचता है कि सब लोग इसे क्यों खरीदना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि जहाज को टेबल पे रखा जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक कैट आ चुकी है और स्नोई और कैट की लड़ाई हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो जहाज यहाँ पर जमीन पर गिर चुका है। अब हम देखते हैं कि ये जहाज जमीन पर गिर के टूट गया है। अब हम देखते हैं कि उस जहाज से कुछ नीचे गिरा है। अब वो टेबल के नीचे जा चुकी थी। टिंटिन उसे बिल्कुल भी नहीं देखता है। अब टिंटिन लैब में जाता है ताकि वो उसके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी कर सके। अब हम देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न के बारे में सर्च कर रहा होता है। अब उसे पता चलता है कि 1676 में यूनिकॉर्न को उसके कैप्टन फ्रांसिस इसको लेकर अपने सफर पे निकले थे लेकिन वो अपनी मंजिल पर कभी पहुंचे ही नहीं। उसे समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ फ्रांसिस ही बचा था। उस जहाज पे उस दिन क्या हुआ था किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। अब टिंटिन वहां से वापस अपने घर आ चुका था और वो देखता है कि उसका जहाज टेबल पे नहीं होता है, मतलब कि वो जहाज चोरी हो चुका है। अब वो सकराइन के घर जाता है। यहाँ पर उसे एक जहाज नजर आता है और वो उसे वहां से उठा लेता है। अब सकराइन भी यहाँ पर आ चुका था। टिंटिन ये बोलता है कि ये जहाज उसका है, उसने इसे यहाँ पर चोरी करके लाया है। सकराइन बोलता है कि इसे ध्यान से देखो, क्या ये वही जहाज है। अब टिंटिन देखता है कि ये जहाज टूटा हुआ नहीं है। अब वो उसे वापस कर देता है। अब वो उसे बोलता है कि फ्रांसिस ने एक जैसे दो जहाज क्यों बनाए, कोई इसे चुराने के बाद इससे क्या लेगा। सकराइन बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और वो दरवाजे तक उसे छोड़ने के लिए आता है। अब टिंटिन देखता है कि उसका दरवाजा फिर से खुला हुआ है और अंदर हर चीज यहाँ पर बिखरी हुई थी। स्नो से उसे टेबल के पास ले आता है। अब टिंटिन को यहाँ पर एक पेन मिलता है। अब वो देखता है कि उसके अंदर पेपर है। अब उसे पता चल चुका था कि लोग जहाज को नहीं बल्कि इस पेन के अंदर लिखे हुए खत को ढूंढ रहे थे। अब हम देखते हैं कि टिंटिन के घर वही आदमी आता है जो उसे शिप खरीदने के वक्त मिला था। अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो टिंटिन को कुछ बताए उसे कुछ लोग गोलियों से मारकर चले जाते हैं। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था और वो अपने ब्लेड से उसके ऊपर कुछ मार्किंग करता है। अब हम देखते हैं कि टिंटिन पुलिस वालों के पास आ चुका था। अब वो पुलिस वाले से बताते हैं कि जो आदमी मरा है वो हमारा ही पुलिस का आदमी था, वो इस मिशन पे अपना काम कर रहा था। अब हम देखते हैं कि टिंटिन उस मार्किंग को चेक करने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो काराबूट जान का एक वर्ड बना चुका था और वो पुलिस वालों से बोलता है कि क्या इसके बारे में उन्हें कुछ पता है, लेकिन वो उसे ना में बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उसे एक चोर मिल चुका था और उसने पुलिस वालों का पॉकेट मार लिया था। दोनों पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं। अब टिंटिन ज्यादा शोर देखने के बाद वहां पर आता है लेकिन पॉकेट मार उसका भी पॉकेट मार लेता है। जो वाला टिंटिन के पास था उसी के अंदर पेपर होता है और वो चोर यहाँ से जा चुका था। अब हम देखते हैं कि टिंटिन को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। अब हम देखते हैं कि स्नोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शिप है जिसके अंदर टिंटिन को लाया गया है। अब हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर बंद किया गया है और उसकी तलाशी ली जा रही है। अब हम सकराइन को देखते हैं और वो टिंटिन को बोलता है कि इस तरह का लेटर कहाँ पर है, जो कि उस जहाज में था, क्योंकि एक पेपर का पीस उसके पास था और वो दूसरे को ढूंढ रहा था। अब हम देखते हैं कि टिंटिन को वहीं पर बंद करके जा चुके थे। अब हम देखते हैं कि स्नोई इस दरवाजे के अंदर घुस चुका है जहां पर टिंटिन होता है। अब हम देखते हैं कि स्नोई टिंटिन को खोल चुका था। अब हम टिंटिन को देखते हैं जो कि उसका डोर लॉक कर रहा था अंदर से और वो विंडो से दूसरे रूम में चला जाता है। अब हम शिप के कैप्टन को देखते हैं जिसके रूम में टिंटिन आ चुका था और उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन टिंटिन उसे बोलता है कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो अब हम उस कैप्टन की बात सुनते हैं। अब हमें पता चलता है कि सकराइन ने उसके सारे आदमियों को अपनी तरफ कर लिया है। अब हम देखते हैं दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। टिंटिन शिप के कैप्टन को पूछता है क्या वो फ्रांसिस को जानता है और वो बोलता है कि ये तो मेरे दादाजी का नाम है। टिंटिन उसको यूनिकॉर्न के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि यूनिकॉर्न के बारे में सिर्फ वही जानता है। उसके दादा ने उसको मरने से पहले सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी। अब उसका अपना पुराना वक्त सब भूल गया
गया था। वो उससे पूछता है कि उसके फैमिली में और कौन कौन है जिसको ये बात के बारे में पता है। वो बोलता है कि फ्रांसिस के 3 बेटे थे और तीनों में से सिर्फ एक ही बेटे की आगे औलाद है, उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं है। अब वो बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि सकराइन क्या चाहता है। अब टिंटिन को पता चल चुका था कि उसके पेपर के ऊपर क्या था। उसके पेपर के ऊपर 3 यूनिकॉर्न के बारे में लिखा था, मतलब कि वहाँ पर 3 जहाज थे, 2 नहीं। फ्रांसिस ने 3 यूनिकॉर्न के मॉडल बनाए थे। एक सकराइन को मिल चुका है, एक उसके पास थी और तीसरी को अब उन्हें तलाश करना था। अब हम देखते हैं कि टिंटिन दूसरे रूम में आ चुका है। अब वो एक पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ पढ़ता है। अब सकराइन बगार जा रहा था, वो यूनिकॉर्न के तीसरे मॉडल को ढूंढ रहा था। टिंटिन पुलिस को इत्तला कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो छोटी बोट से बाहर निकल चुके हैं। अब सकराइन ने उसे देख लिया था और वो अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। टिंटिन हैडर को बताता है कि सकराइन बगार जा रहा है, वहां पर किसी के पास यूनिकॉर्न का तीसरा पार्ट है। वो हैडर को बोलता है कि हमें वहां पर पहुंचना है। अब पुलिस वाले उस पॉकेट मार को पकड़ चुके थे। अब टिंटिन का वॉलेट भी वहां पर मिल चुका था। अब हम देखते हैं कि शिप के अंदर आग लग चुकी थी। अब हम देखते हैं कि बोट जल चुकी थी। अब हम देखते हैं कि एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये सकराइन के लोगों का प्लेन था और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब टिंटिन के पास गन होती है और वो उस प्लेन को शूट करता है। अब हम देखते हैं कि वो प्लेन नीचे आ चुका था। अब वो पानी के अंदर से जाता है और उस प्लेन के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब सब उसके अंदर बैठ चुके थे। अब हम देखते हैं कि टिंटिन बगार की तरफ जा रहा है। अब वो सकराइन से आगे निकल चुके थे। अब एक तूफान आता है जिसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो चुका था। अब वो एक रेगिस्तान में थे। हैडर का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। टिंटिन उसे संभालने की कोशिश करता है। अब उसे अपने दादा की कहानी याद आने लगती है कि वो अपने जहाज लेकर जा रहे थे यूनिकॉर्न के तीनों के समुद्र के दरमियान में उन्हें चोरों ने लूट लिया। फ्रांसिस उनसे बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी जिसकी वजह से उसके सारे आदमी मारे गए। अब हम देखते हैं कि उसे फिर से अपनी याददाश्त भूल चुकी है। टिंटिन अब उसे याद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब हम देखते हैं कि रात को उन्हें कुछ लोगों ने यहाँ से उठा लिया है। अब हम देखते हैं कि सुबह को टिंटिन उन लोगों के दरमियान में होता है। अब वो हैडर को बोलता है कि तुम कल हम मुझे कुछ बता रहे थे। हैडर को अब याद आ चुका था। अब हम देखते हैं कि वो बताता है फ्रांसिस को उन चोरों ने अगवा कर लिया था। फ्रांसिस वहाँ की हर चीज को ब्लास्ट कर देता है। अब पूरा यूनिकॉर्न यहाँ पर उड़ चुका था। अब बहुत सा खजाना समुद्र के अंदर चला गया था। कुछ खजाना वो अपने कैप के अंदर रख लेता है। अब सकराइन उसी की तलाश कर रहा था। अब उन्हें पता चल जाता है कि वो चोरों के साथ मिला हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके थे जो कि टिंटिन को उसका वॉलेट देते हैं। अब वो पेपर को निकालता है। अब हम देखते हैं कि वो एक पार्टी में आ चुके थे जहाँ पर एक लेडी यहाँ पर गाना गाने वाली थी। अब हम सकराइन को देखते हैं जो कि वो भी वहाँ पर पहुंच चुका था। अब हम यहाँ पे यूनिकॉर्न के तीसरे मॉडल को देखते हैं जो कि एक ग्लास में बंद होता है। उस लेडी की आवाज बहुत तेज थी जिसकी वजह से कांच टूटने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न का ग्लास भी टूट चुका है। अब हम देखते हैं सकराइन अपने ईगल को बेचता है और वो बोलता है कि ये टिंटिन यहाँ पर चोरी करने आया है। सब लोग उसी की तरफ भागते हैं। अब हम देखते हैं कि उस ईगल ने उस लेटर को चुरा लिया है और वो सकराइन को दे चुका है। अब वो वहां से भाग निकलता है। हैडर को टिंटिन भी इसका पीछा करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि उस टिंटिन ने वो सारे पेपर उससे ले लिए हैं। अब हम देखते हैं कि उस ईगल ने उस लेटर को पकड़ लिया है। अब हम देखते हैं कि टिंटिन ने उस ईगल को पकड़ लिया है। अब हम देखते हैं कि सकराइन ने उसके साथियों को पकड़ लिया है और वो बोलता है कि इसके बदले में ईगल को छोड़ो। अब हम देखते हैं कि सकराइन ने उसे पानी में फेंक दिया है। अब टिंटिन ने ईगल को छोड़ दिया था और उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। अब सकराइन और पेपर दोनों उनके हाथ से निकल चुके थे। अब हम देखते हैं कि टिंटिन को कुछ याद आ चुका है और वो पुलिस वालों को सारा का सारा मामला बता देता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग उस शिप के पीछे भागने लगते हैं। अब हम हैडर को देखते हैं जो कि उसकी कार को क्रेन की मदद से उठा लेता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सकराइन वहां से निकलकर भाग गया है। वो दूसरी क्रेन में बैठकर हैडर के ऊपर हमला करता है। सकराइन बोलता है कि मैं इन तीनों पेपरों को यहाँ पर जला दूंगा क्योंकि वह हैडर को नहीं चाहता था कि कुछ मिले। अब हम देखते हैं कि टिंटिन ने वो पेपर उससे छीन लिए हैं और सकराइन को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब हम देखते हैं कि उन्हें खजाने का पता चल चुका था। अब वो फ्रांसिस के पुराने घर में आते हैं जहाँ पर हैडर ने अपना बचपन बिताया था। इस घर की बेसमेंट के अंदर एक रूम होता है जहाँ पर उसका खजाना उन्हें मिल चुका था। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं। टिंटिन उसे बोलता है कि इस पेपर में एक और खजाने के बारे में बताया गया है जहाँ पर बहुत ज्यादा सोना है जो इससे ज्यादा है। अब वो दोनों नए सफर के लिए निकलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मूवी का एंड हो चुका है। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।